गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा को लेकर। भाई, अनुपमा में फाइनली अनुज अनुपमा की शादी हो चुकी है। सब जानते हैं कि अनुपमा का कपाड़िया हाउस में गृह प्रवेश हो चुका है, लेकिन इसी गृह प्रवेश के साथ कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मेकर्स दिखा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो है अनुज और अनुपमा की सुहाग रात को लेकर, उनके हनीमून ट्रैक को लेकर। और अब इस बीच कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट ये होगा कि यहाँ पर अब एक और ड्रामा मेकर्स शुरू करेंगे। और वो ड्रामा क्या होगा? तो वो ड्रामा ये होगा कि अभी तो अनुपमा का गृह प्रवेश सिर्फ कपाड़िया हाउस में हुआ है, लेकिन अब वापस लौट कर आने वाली है अनुपमा अपने शाह हाउस में। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा अनुपमा क्यों करेगी? सवाल ये है कि आखिर अनुपमा की वापसी अब कपाड़िया हाउस से हटकर शाह हाउस में क्यों होगी? यहाँ पर अपने पति अनुज को छोड़कर अनुपमा शाह परिवार के साथ आखिर क्यों रहेगी? आखिर मेकर्स के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा? तो जानते हैं इस रिपोर्ट से। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फाइनली हो चुकी है अनुज अनुपमा की शादी। अनुपमा का हो चुका है कपाड़िया हाउस में गृह प्रवेश। शुरू हो चुकी है अनुज और अनुपमा की नई कहानी। अनुज और अनुपमा की नई कहानी की बात हो रही है, तो क्यों ना यहाँ पर उन ट्विस्ट एंड टर्न्स की भी बात कर ले जिसके लिए हम आए हैं ये रिपोर्ट देखने। आपको बता दें कि यहाँ पर अब पहले तो आप सबको अनुपमा के गृह प्रवेश के बाद नजर आएगा अनुज और अनुपमा का रोमांस, या फिर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अनुज और अनुपमा का सुहागरात का ट्रैक आप देखने वाले हैं, जहाँ पर उनके सुहागरात वाले कमरे की भी तस्वीर ऑन सेट लीक हो चुकी है और उसकी खूबसूरत तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां पर इस कमरे को काफी अच्छे से सजाया गया है। और इस कमरे को सजाने के साथ यहाँ पर अनुज और अनुपमा का रोमांस आपको देखने को मिलेगा, जहां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे अनुज और अनुपमा। जी हाँ, और इन्हीं करीबियों के साथ एक बार फिर से शुरू होगी अनुज अनुपमा की नई कहानी पति और पत्नी के तौर पर। अब नई कहानी की शुरुआत हुई है। इसके साथ आप देखेंगे कि अनुज अपनी सुहागरात पर अनुपमा को एक खास तोहफा देने वाला है, और वो तोहफा ये होगा कि अनुज अपनी अनुपमा को एक खास तोहफा देगा। ये खास तोहफा कुछ और नहीं बल्कि हनीमून की टिकट्स होंगी, जहां पर अमेरिका लेकर जाएगा अनुज अपनी अनुपमा को। और यहीं से शुरू होगी अनुपमा की नई कहानी, यहीं से शुरू होगा अनुपमा का नया सफर, यहीं से शुरू होगी शो की कहानी, जहां पर अनुज और अनुपमा का रोमांस आपको यूएस में भी नजर आएगा। लेकिन असली मजा शो की कहानी में आप सबको तब दिखाई देगा जब सीरियल अनुपमा में आप सब देखेंगे कि जिस अनुपमा ने शादी के बाद कपाड़िया हाउस में गृह प्रवेश लिया था और कपाड़िया हाउस की सारी जिम्मेदारी अनुपमा ने अपने कंधों पर ली थी, अब यही अनुपमा अपने कपाड़िया हाउस और अपने अनुज को छोड़कर वापस लौट आएगी अपनी शाह हाउस में। जी हाँ, आप सबके मन में कई सारे सवाल होंगे हमारी रिपोर्ट को सुनने के बाद कि आखिर ऐसा मेकर्स क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल मेकर्स भी यहाँ पर आप सबको दिखाने वाले हैं वो वाला ड्रामा जिसमें अनुपमा वापस अपने अनुज को छोड़कर अपने शाह परिवार के पास आएगी। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि वनराज अनुपमा और अनुज की शादी के बाद भी अकेला नहीं छोड़ेगा, और अनुपमा को एक बार फिर से अनुज से अलग करने के लिए एक और नई चाल चलेगा। और वो चाल क्या होगी? तो वो चाल कोई और नहीं बल्कि वो चाल वनराज की होगी अपने बच्चों को लेकर, जहां पर अपने बच्चों के साथ मिलकर चलेगा वनराज एक नई चाल। आप सब देखेंगे कि वनराज अब एक मास्टर प्लान बनाने वाला है अनुपमा के अगेंस्ट, और यहाँ पर बच्चों को लेकर कसम देने वाला है अनुपमा को, और बच्चों को लेकर ड्रामा करने वाला है, कहने वाला है कि यहाँ पर अनुपमा के बिना शाह परिवार टूट रहा है। पारितोष की जिंदगी में किसी नई लड़की की एंट्री हो चुकी है। किंजल अपना ध्यान नहीं रख पा रही इस प्रेगनेंसी में।
समर बेचारा टूट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे जाने के बाद आखिर वो काम कैसे करे, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी तुम्हारे बिना काम पर नहीं लग रहा और पाखी बार बार तुम्हें याद कर कर रोती है। इस तरीके से बच्चों का ड्रामा करके इमोशनली ब्लैकमेल वनराज करेगा अनुपमा को और उसके बाद सभी बच्चे एक एक करके अनुपमा को कॉल करेंगे, जिसे देखकर अनुपमा को यही लगेगा कि वनराज झूठ नहीं बोल रहा बल्कि सच में अनुपमा के बच्चे अनुपमा के बिना काफी उदास हो चुके हैं। हनीमून से जैसे ही लौटेगी अनुपमा तो वो एंट्री कपाड़िया हाउस में नहीं बल्कि इस बार अपने शाह हाउस में लेगी। आप देखेंगे कि अनुपमा अब अनुज से ये कहने वाली है कि वो कुछ वक्त के लिए अब अनुज से अलग रहना चाहती है, अपने शाह परिवार के बीच रहना चाहती है, अपने शाह परिवार के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, क्योंकि काफी वक्त से अनुपमा अपने बच्चों से नहीं मिली है। अब अनुज भी परमिशन दे देगा अनुपमा को, क्योंकि अनुज को भी अपने बिजनेस की डील के चक्कर में आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा और इसीलिए अब अनुपमा अपने पति और अपने घर को छोड़कर शाह हाउस में कुछ वक्त के लिए रहने आएगी और वनराज की जो चाल थी वो फाइनली कामयाब होगी। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मेकर्स का ये ट्रैक किस तरह पलटेगा शो की कहानी और क्या होगा यहाँ पर असली ड्रामा जब फाइनली वनराज एक बार फिर से एक और साजिश को अंजाम देगा और वो साजिश होगी अनुपमा के एक बार फिर से करीब जाने की, क्योंकि शादी के बाद अनुज के साथ शादी के बाद एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आने वाली है अनुपमा और इसके साथ शुरू होने वाला है अनुपमा का नया सफर, इसके साथ शुरू होने वाली है अनुपमा की नई कहानी। और यहाँ पर अनुपमा जो अपने बच्चों के लिए आएगी, यहाँ पर वनराज कुछ ऐसे करने वाला है अनुपमा के साथ ड्रामा, जिसकी वजह से अनुपमा नहीं जा पाएगी वापस अपने पति यानी कि अनुज के पास वापस। कुछ ऐसा ही ड्रामा एक बार फिर से क्रिएट करने वाला है, लेकिन वो चाल वो साजिश क्या होगी अनुपमा की, तो वो साजिश एक बार फिर से किंजल को लेकर होगी कि भाई किंजल के बच्चा होने वाला है और ऐसे में किंजल को अनुपमा अकेला नहीं छोड़ सकती। आप देखेंगे कि जब तक किंजल के बच्चा नहीं हो जाता तब तक अनुपमा किंजल के साथ शाह परिवार में ही रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि वनराज की ये साजिशें किस तरह अनुज और अनुपमा को एक बार फिर से एक दूसरे से दूर करेगी। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से मेकर्स का जो खुराफाती दिमाग है वो एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है और फाइनली ये ट्विस्ट और ये जो एक्सपेरिमेंट शो की कहानी के साथ, किरदार के साथ, अनुपमा के साथ जो मेकर्स करने वाले हैं, आई होप यहाँ पर फैंस को काफी पसंद आने वाला है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।